परसेंटेज उसमें ये क्षमता है कि वो अनहोनी को होनी कर दे। नॉन सर्जिकल फेसलिफ्ट क्या है? कई बार क्लाइंट्स पूछते हैं, मैम एंजाइमेटिक मास्क और ब्राइटनिंग मास्क दोनों की ही आवश्यकता होगी जैसा कि आपने रेजिमेन में बताया है, इनमें से एक से काम नहीं चल जाएगा? फिर दूसरा क्वेश्चन होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंजाइमेटिक मास्क एंड ब्राइटनिंग मास्क? दोनों ही मास्क हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोलाजन एंड इलास्टीन? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सैगिंग एंड रिंकल्स? ये तो मेरे प्रश्न हैं आपसे। तो ये वही प्रश्न हैं जिनके उत्तर मैं प्रश्नों में दे रही हूँ, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है जिससे आपको पता पड़ जाए कि नॉन सर्जिकल फेसलिफ्ट कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। ये दोनों प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनसे आपको पूरा इफ़ेक्ट घर बैठे मिलेगा। और जुवेना हर्बल्स के फेशियल फैक्ट्स वीडियो में अन्य प्रोसीजर्स का मेंशन है जो जुवेना हर्बल्स के सैलॉन्स में, मतलब सेंटर्स में, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, इनमें वो प्रोसीजर्स होती हैं जिनसे फेस लिफ्टअप होता है। लेकिन घर बैठे नॉन सर्जिकल फेस लिफ्टअप्स ही जुवेना हर्बल्स के सेंटर्स में भी होते हैं। तो आप घर बैठे कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये जानने के लिए पहले जान लेते हैं कि कोलाजन और इलास्टीन फाइबर्स क्या हैं। अभी तक तो आप सिर्फ यही सुनते आए हैं, रीबिल्ड योर कोलाजन, कोलाजन लगाइए, कोलाजन बढ़ाइए, कोलाजन बूस्ट करिए, लेकिन इलास्टीन फाइबर्स पर आपने ध्यान नहीं दिया। फिर भी आप परेशान रहते हैं कि मेरी सैगिंग हो रही है। तो क्या है इलास्टिसिटी स्किन की, कैसे आप जानें कि आपकी स्किन की इलास्टिसिटी परफेक्ट है? जब बचपन में आपके गाल कोई खींचता था और दिन में 10 बार खींचता था, फिर भी आपके गाल वापस अपने पोजीशन में आ जाते थे। दे यूज्ड टू बाउंस बैक टू देयर ओरिजिनल शेप। आज दिन भी अगर वही चीज़ आपकी है कि जब आप आपके इंडेक्स फिंगर और थंब में आपके चीक को पकड़ रहे हैं तो एक थिकनेस आ रही है, और ऐसे करने के बाद वो वापस तुरंत ही बिना फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में ही वापस अपने पोजीशन पे चली जा रही है, तो आपकी इलास्टिसिटी परफेक्ट है। अगर आपकी इंडेक्स फिंगर और थंब में फैट नहीं आ रहा है, सिर्फ स्किन उठ के आ रही है, तो समझ जाइए कि इलास्टिसिटी बहुत कमज़ोर हो गई है। तो आप कहेंगे मैं तो कोलाजन पर ध्यान देती हूँ ना इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोलाजन प्रॉपरली सिंथेसाइज होगा तो इलास्टिसिटी भी परफेक्टली मेंटेन्ड रहेगी, और इलास्टिसिटी परफेक्टली मेंटेन्ड रहेगी तो कोलाजन प्रॉपरली रीबिल्ड होता रहेगा। 25 की उम्र से 1% हर साल कोलाजन डिप्लीट होता है, तो इलास्टिन फाइबर्स भी कमज़ोर होने लग जाते हैं। आपको एक बात बता दें कि एंजाइमेटिक मास्क पोषण देता है त्वचा को कोलाजन प्रॉपरली सिंथेसाइज होने के लिए। उसमें जो ब्रोमेलिन, मैलिक, पेपेन एंजाइम्स हैं एप्पल, पपाया, पाइनएप्पल से निकले हुए, वो त्वचा को वो पोषण देते हैं जिससे वो तुरंत अपना कोलाजन रीबिल्ड करने लग जाता है। इसीलिए नेचुरल डर्माब्रेसिव इफेक्ट के लिए भी एंजाइमेटिक मास्क सजेस्ट करते हैं, लेकिन उसके लिए ब्राइटनिंग मास्क भी सजेस्ट करते हैं। टाइटनिंग इफेक्ट के लिए एंजाइमेटिक और ब्राइटनिंग भी आपको सजेस्ट करते हैं। ब्राइटनिंग मास्क का रोल क्या है? वो आपकी फेस को ग्रिप में ले लेता है, वो सेट होता है। आप जैसे ही उसे घोलते हैं वो सेट हो जाता है और ग्रिप में ले लेता है। तो ग्रिप में लेने का मतलब है कॉन्टूरिंग करना। कॉन्टूरिंग का मतलब है इलास्टिसिटी को परफेक्टली बनाए रखना। तो सैगिंग होना, जब आपके चीक सैग हो जाते हैं तो आप समझ जाइए कि इलास्टिसिटी भी त्वचा की कमज़ोर हो रही है, क्योंकि कोलाजन तो पहले से ही सिंथेसाइज कम हो रहा है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया इसलिए हो रहा है। तो अगर आप एंजाइमेटिक मास्क लगाते हैं और ब्राइटनिंग मास्क एंड में मसाज के बाद नहीं लगा रहे हैं, तो आप उसे इंक्लूड कर सकते हैं नेचुरल नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट करने के लिए। एक और उदाहरण आपको मैं दे सकती हूँ, ये रबर बैंड है। कोलाजन और इलास्टिन प्रोटीन क्या है, डिफरेंस दोनों का जान जाइए। इसकी थिकनेस है रबर बैंड की और इसकी ये इलास्टिसिटी है, ठीक है। जैसे मैंने इसे खींचा तो इसकी थिकनेस कम हो गई, ठीक है, लेकिन मैंने इसे वापस जब छोड़ दिया तो थिकनेस भी जैसी की तैसी है और वो अपने ओरिजिनल साइज एंड शेप में आ गया। तो अगर ये थिन हो रहा है, ये थिकनेस कोलाजन है, और ये खिंचाव और वापस स्प्रिंगिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, ये इलास्टिसिटी है इसकी। तो दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। ऐसा ही नाता एंजाइमेटिक मास्क और ब्राइटनिंग मास्क का है।